और बेटे और अलकस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे मुकर्रब फरिश्तों के हवाले से, और हमने 7 एंजल्स के हवाले से पढ़ा और हमने ये देखा कि वो क्या करते हैं। ये आर्च एंजल्स हमने देखे थे, यानी मुकर्रब फरिश्ते। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट जो एंजल्स हैं, यानी कि आर्च एंजल्स हैं, उनके मुतालिक हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो कई दफ़ा हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग चूँकि नहीं मान रहे होते, तो उन्हें फिर बताने के लिए हमें कुछ आयात या कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ती हैं कि उन्हें इस बात की पूरे तौर पर समझ हो कि वाकई ही खुदा ने हमारे लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो तरह तरह से हमारी हिफाजत करते हैं। जैसे कि ज़बूर 34 उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा से डरने वालों के चौगिर्द खुदा जो है अपने फरिश्तों को ख़ैमाज़न करता है। ख़ैमाज़न करने का मतलब है कि खुदा जो है वो अपने फरिश्तों को उनके चौगिर्द तैनात कर देता है। वो वहाँ पे हर वक्त मौजूद रहते हैं, यानी कि वो उनके साथ साथ ही रहते हैं, उनके चौगिर्द रहते हैं। ख़ैमाज़न कर देना मीन कि उन्होंने फिर वहाँ पे रहना है, हिलना नहीं है, बल्कि हर वक्त उनकी हिफाजत के लिए वो वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे चौकीदार जो है वो हमारे घर की हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद रहता है। तो ये चौकीदार के तौर पर फिर हमारे लिए वहाँ पे मौजूद रहते हैं जब हम खुदावंद खुदा से डरते हैं, उसका खौफ मानते हैं और खुदावंद खुदा के साथ अपने राबते को बेहतर रखते हैं। अगर हम आगे देखें, अमाल 12 बाब उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं कि पतरस रसूल को हेरोदेस बादशाह ने बंद कर दिया। जब हज़रत याकूब की शहादत हुई तो देखा गया कि यहूदी बड़े खुश हुए हैं, तो इसलिए रोमी हुकूमत ने ये फैसला किया कि क्या किया जाए, इसको भी बंद कर दिया जाए, पतरस को, क्योंकि पतरस इनका लीडर है, तो इसे भी बंद किया जाए। और 4 कोठरियों में कैसे था, पहले एक कोठरी, उसके अंदर 4 सिपाही, फिर उसके बाद अगली कोठरी, उसमें भी 4 सिपाही, फिर उसके बाद अगली कोठरी, उसमें भी 4 सिपाही, फिर उसके बाद जो लास्ट चौथी कोठरी थी उसके अंदर पतरस रसूल को रखा गया था। और पतरस रसूल जब उसके अंदर है तो वहाँ पे किसी भी तौर पर छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि खुदा का फरिश्ता आया और उसने आकर पतरस रसूल को छुड़ाया। और पतरस रसूल 12:11 में कहते हैं कि खुदा का फरिश्ता आया और उसने मुझे यहाँ से छुड़ाया। तो हम समझ सकते हैं कि मुहाफ़िज़ फरिश्ते हमेशा हमारे साथ होते हैं। गार्डियन एंजल जो हैं वो यकीनी तौर पर हमारे साथ होते हैं। और कुछ फरिश्तों को खुदा ने मुख्तलिफ ड्यूटीज़ दी हुई हैं जो स्पेशली तौर पर हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। वो जंगजू फरिश्ते होते हैं जिन्होंने हमारे लिए जंग लड़ना होती है, हमें छुड़ाना होता है या और इस तरह से। लेकिन एक जो फरिश्ता है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसे हम कहते हैं मुहाफ़िज़ फरिश्ता या गार्डियन एंजल। और ये गार्डियन एंजल जो है ये आता कहाँ से? असल में आम फरिश्ते हैं, फिर वो जो फरिश्ते थोड़ा सा अपना मर्तबा हाई कर लेते हैं, गालबन वो ब्लू लाइट में आ जाते हैं। कभी आपने अगर अपना गार्डियन एंजल देखना हो तो आप खुदावंद से दुआ मांगे कि खुदा मैं अपना गार्डियन एंजल देखना चाहता हूँ, तो आपको एक ब्लू लाइट जो है वो दिखाई देगी, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि गार्डियन एंजल क्या होते हैं और आपके साथ गार्डियन एंजल है या नहीं है। क्योंकि आप अगर खुदा से डरने वाले हैं तो फिर आपके साथ डेफिनेटली गार्डियन एंजल होगा, और अगर आप खुदावंद के साथ अटैच्ड नहीं है सही तौर पर तो यकीनी तौर पर फिर आपके साथ गार्डियन एंजल नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से अब देखिए, अगर आप किसी ओहदे पर हैं, वज़ीर आज़म हैं या MPA हैं, MNA हैं या कुछ भी हैं, तो आपके पास प्रोटोकॉल होगा, और अगर नहीं है तो प्रोटोकॉल नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, आप खुदा पर पूरा भरोसा रख रहे होते हैं और आपका ताल्लुक़ उसके साथ बना हुआ है, तो फिर आपके साथ गार्डियन एंजल रहता है। और अगर आपका
ताल्लुक़ ठीक तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर आपके साथ गार्डियन एंजल भी नहीं रहता। यीशु मसीह इस हवाले से बताते हैं मत्ती 18:10 में, और उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि आप इस बात को याद रखें कि ये जो छोटे से छोटा इंसान है जिन्हें आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, इनके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ख़बरदार होने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इनके जो फरिश्ते हैं वो मेरे बाप का मुंह ताकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप उनके लिए कुछ भी ऐसा करेंगे जिसकी वजह से उनके लिए कोई मसला पैदा होगा, तो फरिश्ते जो हैं वो ऑर्डर के मुंतज़िर रहते हैं कि कब हमें हुक्म मिले और कब हम फिर अटैक करें या दूसरे बंदे की जंग लड़ें। यानी कि आपकी जंग लड़ने के लिए खुदावन ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और वो इस बात के इंतज़ार में होते हैं कि हम कब उन्हें पुकारें और खुदा की तरफ से फिर उन्हें हुक्म मिले कि ठीक है अब आप इस बंदे की जंग लड़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दूसरों को तकलीफ़ देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके फरिश्ते जो हैं वो फिर हमारे साथ जंग के लिए तैयार हों, और रूहानी तौर पर फिर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स और मसाइल का सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा हमें बीमारियों में से भी गुजरना पड़ सकता है। तो दूसरा सलातीन उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत में हम देखते हैं शाह इराम जो है वो हज़रत अली शाह के घर के चौगिर्द जो है वो अपनी फ़ौजों को ले आता है। थोड़ा सा दूर है। जहाज़ी जो है वो अली शाह का शागिर्द है, खादम है, और वो आकर कहता है कि मेरे बाप ये बहुत ज़्यादा मसला हो गया है, वो तो हम पर आ चुके हैं, तो हम कैसे बचेंगे। तो हज़रत अली शाह जो है वो खुदा से दुआ मांगते हैं, खुदा इसकी आंखें खोल, और जो ही उसकी खादम की आंखें खुलती हैं वो देखता है कि रथ ही रथ हैं, घोड़े ही घोड़े हैं, आतिशी घोड़े हैं। यानी कि खुदा जो है वो यकीनी तौर पर अपने फरिश्तों को हमारे लिए भेजता है, और फिर हमारी जंग भी लड़ता है, और हमें तरह तरह से वो संभालने के लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर करता है। हमें बस उनकी पहचान अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसी वजह से मैं इन पे बात कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को इन सारी बातों का पता हो। मेरी असल में संडे से थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आई होप सो कि आपको मेरी समझ आ रही है। अब देखिए हम पहले 7 फरिश्तों पर बात कर चुके हैं, अब हमने 8वें फरिश्ते पे बात करनी है जिसका नाम है हनीएल। अब इसे हम हनीएल भी कहते हैं, हनील भी कहते हैं, लेकिन हनीएल ज़्यादा बेहतर है। हनीएल क्या करता है? हनीएल असल में ख़ानदानी रिश्तों की मजबूती इसका काम है। जब कभी भी ख़ानदानी रिश्तों में ज़्यादा दरार के चांसेस हों तो फिर हम इससे बात कर सकते हैं, यानी कि इसकी मदद तलब कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि खुदा के नेक फरिश्ते तू हमारी मदद को आ। इसके साथ ये आपकी गुफ्तगू में निखार पैदा करता है। आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन किस्म का बोलें, अब बोले तो ऐसे फूल झड़े, तो आपको फिर क्या करने की ज़रूरत होती है? आपको फिर सेंट्स हनीएल से जो है वो दुआ करनी होती है कि ए सेंट हनीएल काइंडली कम टू मी। तो जब आप उससे कहते हैं कि मेरे पास आ और मेरी मदद कर और रहनुमाई कर और मेरी ज़ुबान में ऐसी तासीर पैदा कर कि मैं जब बोलूँ तो लोग अच्छा फील करें, तो आपकी गुफ्तगू में निखार के लिए लाजमी नहीं आपको फरिश्तों के नाम याद हो। आप कह सकते हैं कि खुदा अपने उस नेक फरिश्ते को भेज जो इस काम के लिए तूने मुकर्रर किया है, ताकि मेरी ज़ुबान में निखार पैदा हो। फिर ये रिश्तों में दरारों को ख़त्म करने के लिए खुदा ने मुकर्रर किया है कि जहाँ कहीं पे भी रिश्तों में दरार आती है तो खुदा इस फरिश्ते को ज़रूर भेजता है वहाँ पे उस दरार को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर वो लोग खुदा को मानने से इनकार करते हैं या वो खुदा की बात को नहीं सुन पाते तो डेफिनेटली वो फिर रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन खुदा अपने फरिश्ते को ज़रूर भेजता है। अगर वो ईमानदार हैं तो खुदा अपने फरिश्ते को भेजता है ताकि वो ईमानदार जो है वो जुड़े रहें हमेशा। आगे है जी मेटाट्रॉन। जो मेटाट्रॉन है ये क्या करता है? ये भी एक फरिश्ता है और ये क्या करता है? और ये सारे आर्च एंजल्स हैं। मेटाट्रॉन
रूह का रूह के साथ रिश्ता जोड़ता है। कई दफ़ा आप सोचते हैं कि यार इसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि इस बंदे के साथ मैं बात करूं। अजनबी होता है लेकिन आपका जी चाह रहा होता है कि उसके साथ आप बात करें। ये जो एंजल है असल में ये जहाँ जहाँ जितनी रूहें एक तरह की होती हैं, एक सोच के जो मालिक होते हैं लोग, एक तरह के जो लोग होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है। इसका काम ही ये है कि रूहानी रिश्तों को इस्तवार करना। जहाँ जहाँ लोग एक जैसे होंगे वहाँ पे ये ये फरिश्ता जो है वो मदद के लिए आएगा और उन लोगों के साथ ताल्लुक़ को ये पैदा करता है, आपस में ताल्लुक़, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को ये पैदा करता है। रूह के साथ रिश्ता पैदा करना, इसके हवाले से हम ये भी कहते हैं ये जी मैजिकल टच देता है। हम कई दफ़ा इस फरिश्ते के हवाले से कहते हैं कि ये वो फरिश्ता है जो मैजिकल टच देता है, एकदम ऐसे किसी के साथ हमें मकनातीसी तौर पर जोड़ देता है। हम कहते हैं कि कैसे मैं इस बंदे को जो है वो पसंद करने लगा, किस तरह से मेरा इसके साथ ताल्लुक़ हो गया, हुआ ये कैसे। तो ये फरिश्ता जो है वो मैजिकल टच देता है, ये आपको बताता है कि किस तरह से रूहें जो है रूहों के साथ जो है वो मिल सकती हैं, रूहानी रिश्ते जो है वो किस तरह से पैदा होते हैं। और अगर आपका किसी के साथ रूहानी रिश्ता नहीं बन रहा, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे कोई भी हो, आप सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसे रूह में मेरे रूह में इनके लिए कोई सिलसिला नहीं है या कोई इज़्ज़त या ऐसा प्यार नहीं पैदा हो रहा, तो फिर आप इससे मदद तलब कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे ये जो फरिश्ता है इसका काम है फजूल सोचों को ख़त्म करना, क्योंकि रिश्तों में प्रॉब्लम्स तभी आती है जब हम ऐसे फजूल सोचते रहते हैं। तो ये फरिश्ता जो है हमारे अंदर से फजूल सोचों को ख़त्म करता है और इस फरिश्ते का काम है कि फजूल सोचों को पूरे तौर पर जो है वो ख़त्म करना और हमारी ज़िंदगी में अच्छी और बेहतर सोचें पैदा करना, ताकि रूहानी रिश्ता जो है वो मजबूत रहे। अब आगे है ज़ेडकिएल जो है वो क्या करता है। आपका कई दफ़ा आप सोचते हैं कि मेरा जी तो चाह रहा है कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ, कोई आपने गलती की है तो आपका जी तो चाह रहा है माफ़ी मांगने को, आप मांग नहीं पा रहे होते हैं, आप हौसला नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये जो ज़ेडकिएल है इसका काम क्या है कि आपको माफ़ी के लिए तैयार करना, चाहे वो खुदा के हुजूर में माफ़ी आपने मांगनी हो या कहीं पे भी। तो ये माफ़ी, मोहब्बत, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, इस तरह की जो ये समझ लें कि और जितनी भी आपके अंदर जज्बात वाली चीज़ें हैं ना, वो तमाम को ये पैदा करता है। यानी कि रिश्ते ऐसे जज्बाती जो होते हैं, मोहब्बत है या नफ़रत है या अकीदत है, इस तरह की जितनी भी बातें, वो तमाम की तमाम ये फरिश्ता आपके अंदर पैदा करता है। यानी कि आप अगर समझते हैं कि यार मेरे अंदर अकीदत की रूह नहीं है, मैं कभी ऐसे लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता हूँ, मेरे अंदर मोहब्बत नहीं पैदा होती है लोगों के लिए, मैं नफ़रत जो है वो हमेशा अपने अंदर रखता हूँ, तो ये फिर आप इससे दुआ कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो है वो नफ़रत की रूह कम होना शुरू हो जाती है और यूँ आप अपने जज्बात पर, यानी कि जज्बात पर कंट्रोल करने के लिए ये फरिश्ता है जो आपके जज्बात को कंट्रोल करता है। फिर इसके अलावा आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ तो मैं किससे मदद तलब करूँ, तो आप खुदा से, तो डेफिनेटली तो खुदा ने क्या मेरे लिए कोई मुकर्रर किया है कि जिससे मैं कहूँ कि मेरे साथ चले और इस इंटरव्यू में वो मेरा मुंह बने, तो क्या होगा, कौन सा फरिश्ता है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है इस काम के लिए, तो वो ज़ेडकिएल है। ये आपकी रहनुमाई करता है आपको किस शोबे में जाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डेली उठ कर कह सकते हैं कि खुदा के नेक फरिश्ते तू मेरी मदद कर और अता कर के मैं जो है ना वो डॉक्टर बन जाऊँ। तो अब क्या होगा कि ये फरिश्ता फिर आपके साथ साथ रहेगा, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार होगा। जहाँ पे आप डगमगा रहे होंगे या किसी तरफ जाएंगे, ये आपके अंदर वो सोच पैदा करेगा, नहीं आपको पढ़ना है, नहीं आपको ये करना है। ये आपको बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब के मामले में हो,
یا تعلیمی معاملے، جو بھی آپ شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان سارے شعبوں میں یہ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، اور خدا نے یہ فرشتہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اپنے جو جابس ہیں ان کے لیے مدد خداوند سے حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یرمیل یا جرمیل۔ جب ہم جرمیل کی بات کرتے ہیں تو یہ جو فرشتہ ہے یہ آپ کے اندر رحم کی صفت پیدا کرتے ہیں۔ آپ خداوند کے فضل میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا مجھ پر اپنے فضل کو نازل کر، تو پھر آپ کو جرمیل جو ہے وہ اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انصاف کا فرشتہ ہے جو آپ کے اندر انصاف کی روح پیدا کرتا ہے، اور آپ بڑے انصاف کو پسند کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ کو اچھا لگتا ہے انصاف کرنا، اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں پہ ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ کو لگے کہ وہاں پہ میری نہیں چلے گی، کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی مجھے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ناانصافی آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو جرمیل سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کہنا ہوگا کہ اے خدا کے نیک فرشتے، تو میری مدد کو اور آ کر اس سارے معاملے کو انصاف میں بدل، تاکہ یہاں پہ انصاف ہو، بے انصافی ہو رہی ہے، ناانصافی سے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو پھر یقینی طور پر یہ فرشتہ آپ کی مدد کے لیے آتا ہے، جس کا نام ہے جرمیل۔ اس کے بعد ریکویل فرشتہ ہے۔ تو جب ہم سینٹ ریکویل سے دعا مانگتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں، پہلے نمبر پہ اس کا کام ہے زمین و آسمان میں امن پیدا کرنا۔ یہ وہ فرشتہ ہے جس کے ساتھ لشکر آیا تھا۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ آسمان پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان کے لیے صلح سلامتی۔ تو کیا ہے کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ اصل میں امن کے لیے ہے، زمین پر، آسمان پر، ہر جگہ پہ امن پھیلانے کے لیے آپ کے پاس یہ فرشتہ ہے۔ یہ بھی گروپ کی صورت، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے بھی یہ فرشتے ہیں تمام گروپس کی صورت میں چلتے ہیں۔ اس پر ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا کیسے گروپس کی صورت میں چلتے ہیں۔ یہ جو ریکوائل ہے یہ ہمیں جب کبھی بھی ہمارے اندر آئے کہ یار میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا ہوں، میرے اندر مدد کا کبھی جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر آپ خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو سینٹ ریکوائل ہے یہ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ فرشتہ آپ کے ساتھ رہ کر تو آپ کے اندر مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یوں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ یقینی طور پر اس فرشتے کے زیر سایہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ جو فرشتہ ہے یہ آپ کے اندر ٹیم ورک پیدا کرتا ہے۔ اگر میرا جی چاہے میں کبھی میرے اندر فطور پیدا ہو جائے اور میں جناب سوچوں کہ یار یہ کام تو میں سب سے زیادہ کرتا ہوں اور سیلری جو ہے باقی لوگوں کو بھی اتنی ہی ملتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس فرشتے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ یہ ٹیم ورک میں آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے جس میں آپ انڈیویجول نہیں بلکہ ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں آپ کی دلچسپی بڑھتی ہے، اور آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کم کام کر رہا ہے، بلکہ پھر آپ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور ٹیم ورک میں آپ کا دل لگتا ہے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ لوگ ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ٹیم ورک ہے وہاں پہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ سستی کرتے ہیں اور بوجھ بڑا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو سینٹ ریکوائل سے کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آئے تاکہ وہ سارے معاملے کو بہتر کر سکے اور ایک ٹیم ورک پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں سینڈالفن کی، سینڈالفن ایک فرشتے ہیں، مقرب فرشتہ سینڈالفن، یہ آپ کو میوزک کے حوالے سے رہنمائی دیتا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو آسمان پر میوزیشین ہے، سمجھ لیں کہ یہ سارے میوزک کو کنٹرول کرتا ہے۔
जो आसमान पर हमदो सना होती है, उस सारे म्यूज़िक को, उसके अंदर जितना भी म्यूज़िक है वो सारे का म्यूज़िक जो है वो सैंडल्फोन जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, आपको म्यूज़िक में दिलचस्पी है, तो आप सैंडल्फोन से जो है वो मदद तलब कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ए खुदा के नेक फरिश्ते, तू मेरी मदद के लिए आ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हारमोनियम अच्छा बजाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं तबला अच्छा बजाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं गिटार अच्छी बजाऊँ। जो भी आप सीखना चाह रहे होते हैं या करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें फिर जब आप खुदावंद से इल्तिजा करते हैं तो खुदा फिर आपके लिए इस फरिश्ते को भेजता है, और ये फरिश्ता जो है आपको फिर पूरे तौर पर सिखा देता है। और मैं जो आपका सैंडल्फोन है, ये वो फरिश्ता है जो आपको म्यूज़िक के हवाले से जो रहनुमाई देता है, और आसमानी क्वायर में ये शामिल है। उसके बाद ब्राकील या ब्रकाइल, तो ये जो ब्राकील है, सिर ब्राकील या ब्रकाइल, तो ये क्या करते हैं, ये आपको खुद एतमादी आपके अंदर, आप कहते हैं यार मेरे अंदर खुद एतमादी नहीं है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ वहाँ पे मैं बैठता हूँ तो एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसे मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, मुझसे बात नहीं हो पाती है, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ब्राकील से फिर दुआ मांगनी होती है। आपको कहना होता है कि खुदावंद अपने नेक फरिश्ते ब्राकील को मेरे साथ कर दे। यानी कि आपको लग रहा है कि कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपना टेम्पर लूज़ कर देंगे या खुद एतमादी नहीं रहेगी, आपको वहाँ बड़ा एतमाद से बात करनी है, तो फिर आप खुदावंद से ये कह सकते हैं, ये जो मुकर्रर फरिश्ता है ये अगर आपके साथ चलता है तो डेफिनेटली फिर आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है और मुस्बत रवैये भी पैदा होते हैं। यानी कि अगर आप नेगेटिव रवैया है आपका ख़ानदान के साथ या लोगों के साथ या कैसा भी, अगर आप नेगेटिव रवैये के मालिक हैं और आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, आप पॉजिटिव रवैये के मालिक हो जाए, आपका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव हो, आप लोगों के साथ बात करें तो आप रूड ना हो और आप बड़े पॉजिटिव तरीके से बातों को लें भी और उनका जवाब भी दें, तो फिर आपको सेंट ब्राकील से जो है वो दुआ करने की ज़रूरत होती है। यानी कि ये वो फरिश्ता है जो आपके साथ रहता है और आपके अंदर मुस्बत रवैये पैदा करता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, वो ये है कि खुदा ने इन्हें जो मुकर्रर किया है ये तन्हा नहीं चलते, बल्कि इनके अंडर फरिश्ते, ये ग्रुप्स की सूरत में होते हैं। बेशक खुदा सारे काम करता है, लेकिन उसने लोगों को मुकर्रर किया होता है, हर काम के लिए लोगों को मुकर्रर किया होता है। जैसे कि हम एक बात को तो समझते हैं कि जी फरिश्ता जान लेने के लिए आया है, तो जिसे जान लेने के लिए मुकर्रर किया गया, यानी कि खुदा खुद इसका मतलब जान लेने के लिए नहीं आ रहा। ऐसे ही बाकी भी तमाम फरिश्तों को खुदा ने मुकर्रर किया है मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं हर एक की, और वो अपनी जॉब्स जो है वो कर रहे हैं। ऐसे ही मुक़द्दसीन हैं, उनका काम है हमारे लिए दुआ करना, और फरिश्तों का काम है हमारे साथ साथ चलना, और इस तरह से ये सारा मिलजुल कर काम होता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को पैदा किया और देखा कि ये तो गोश्त पोस्ट का है, और जिन फरिश्तों को गिराया, आपको पता 1/3 गिरा दिए गए थे, तो 1/3 भी इतने ज़्यादा हैं कि आप देखें आपको बदरूहें कितनी ज़्यादा दिखाई देती हैं, कितने ज़्यादा ये सारा कुछ नज़र आता है। तो 1/3 अब देखें, यीशु मसीह ने वो जो लश्कर निकाला था एक बंदे के अंदर था, तो वो पता कितने लोग थे, 2000, क्योंकि 2000 सूअरों में उनको बेचा गया था। तो कहने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में है। ये खुदा के फरिश्ते जो हैं वो उनसे कई गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि 1/3 नीचे हैं, बाकी मौजूद हैं, खुदा के साथ हैं, और वो हमारे भी साथ रहते हैं। अगर हम उनके साथ अटैच रहते हैं तो यकीनी तौर पर वो जो 1/3 गिराए गए हैं वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ अटैच नहीं रहते हैं, उसके फरिश्तों के साथ, उसके मुक़द्दसीन के साथ, तो यकीनी तौर पर ये जो 1/3 गिराए गए हैं वो यकीनी तौर पर फिर हम पर अटैक करते हैं और तरह तरह से हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। खुदा करे कि हमें इन बातों से सीखने को मिले और हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में हमेशा बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। आमीन।